ॐ नमो भगवते हनुमते महारुद्राय नमः। ॐ जय श्री 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 संकटमोचन महावीर विक्राम बजरंगबली श्री हनुमान की जय। जय श्री रामदूत शिवस्वरूप संकटमोचन। नमस्ते, मेरा नाम पी कृष्णा रेड्डी। मैं मेरा इस YouTube चैनल के माध्यम से यही कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों को ये ज्ञान मिले कि वो लोग कैसे अपना शरीर को अपने इस बहुमूल्य भगवान की देन इस मानव शरीर को स्वस्थ और सुंदर रख सके। इसलिए मैं बहुत सारे इस स्वास्थ्य के संबंधित टॉपिक्स आपके सामने लेके आ रहा हूँ। आज मैं एक बहुमूल्य स्वास्थ्य संबंधित टॉपिक आपके सामने रखने जा रहा हूँ। उस टॉपिक का नाम है उच्च रक्तचाप, जिसको अंग्रेज भाषा में हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं, और उसके गुण और स्वभाव के अनुसार इसको हाइपरटेंशन भी कहा जाता है। और आयुर्वेदिक शास्त्र में इस उच्च रक्तचाप को एक वात जनित रोग के रूप में देखा जाता है। इस उच्च रक्तचाप को आयुर्वेदिक शास्त्र में शिरागत बात कहते हैं। दोस्तों, उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन और आयुर्वेद के अनुसार जो शिरागत बात बोलते हैं, इसके बारे में जानना हमारे लिए अति आवश्यक है, क्योंकि उच्च रक्तचाप मानव जाति के लिए एक घातक बनते जा रहा है। आजकल हर घर में उच्च रक्तचाप की यानी हाई ब्लड प्रेशर की रोगी को देखने को मिलता है। बच्चों से लेकर बूढ़े तक सबके शरीर में उच्च रक्तचाप की समस्या बन रहा है। इसका बहुत सारे कारण हैं और इसका बहुत सारे लक्षण हैं, और उसका उपचार भी हम लोगों के पास है, हम लोग कर सकते हैं। इन सारे चीज़ों के बारे में जानने से पहले हमको ये जानना अति आवश्यक है कि उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन और आयुर्वेदिक अनुसार जो शिरागत बात बोलते हैं, ये क्या है, और इस उच्च रक्तचाप को क्यों एक साइलेंट किलर यानी धीरे धीरे मारता हुआ रोग बोलते हैं। क्योंकि उच्च रक्तचाप के लक्षण बहुत समय पर दिखाई नहीं दे रहा है, वो धीरे धीरे अंदर ही अंदर मनुष्य के शरीर के विभिन्न अंगों के ऊपर प्रभाव डालता जाता है, और जब जानने की समय आता है तो उसका समय हमारा हाथ से निकल गया होता है, और हम लोग उसको अपने आयत में नहीं रख पाते। इसलिए उच्च रक्तचाप को एक असाध्य रोग भी कहा जाता है हमारा एलोपैथी मेडिसिन साइंस के हिसाब से। आइए जानने की कोशिश करते हैं उच्च रक्तचाप क्या है। हृदय जब सिकुड़ता है तब रक्त को धमनियों या रक्तवाहिनियों में फेंकता है। हृदय रक्त फेंकने से धमनियों के दीवारों पर एक दबाव या चाप उत्पन्न करता है। इसको मेडिकल साइंस में सिस्टोलिक रक्तचाप कहते हैं। और जब हृदय प्रसारित या फैलता है तब हृदय में रक्त भरता है,
उस समय भी धमनियों के दीवारों पर रक्त दबाव डालता है। इस दबाव को डायस्टोलिक रक्तचाप कहते हैं। धमनियों के दीवारों पर कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड और अन्य रासायनिक पदार्थ या केमिकल्स जमा होने लगते हैं और धमनियों के दीवारों पर चिपक जाते हैं। इसको प्लाक भी कहते हैं। प्लाक ज़्यादा जमा होने से रक्त धमनियों या रक्त वाहिनियों के अंदर की डायमीटर जो परिसीमा होता है रक्त वाहिनियों का, वो कम हो जाता है और इसमें रक्त प्रवाह या ब्लड फ्लो की मात्रा कम हो जाता है, यानी ब्लड फ्लो में बाधा उत्पन्न होता है और धमनी के दीवारों पर ज़्यादा दबाव या चाप बनता है। इस अधिक दबाव या चाप को उच्च रक्तचाप कहते हैं। इसे अंग्रेज में हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के हिसाब से 120 से 80 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी सामान्य स्थिति होता है। युवावस्था में इस परिमाण को सामान्य स्वास्थ्य स्थिति माना जाता है। शिशु में लगभग 65 से 40 और बच्चों में 100 से 60 के लगभग सामान्य अवस्था कहा जाता है। रक्तचाप 50 साल के पूर्व 140 से 90 और 50 साल से ज़्यादा आयु के व्यक्तियों को 150 से 90 स्थिर रहने से स्थिति या अवस्था को उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर और इसके स्वभाव के अनुसार इसको हाइपरटेंशन समस्या माना जाता है। उच्च रक्तचाप आधुनिक जगत की दिनचर्या की देन है मानव जाति के लिए। इसका मतलब है आजकल मानव जिस प्रकार से जीने की कोशिश कर रहा है, जिस प्रकार से वो आहार विहार और व्यवहार कर रहा है, उसके हिसाब से उसके शरीर में ये रक्तचाप की रोग उत्पन्न हो रहा है। उच्च रक्तचाप को क्यों साइलेंट किलर कहा जाता है जानने की कोशिश करते हैं। अधिकांश समय ऐसा भी होता है कि शरीर में उच्च रक्तचाप होता है किंतु किसी तरह के लक्षण दिखाई नहीं देता, जिसके वजह से मनुष्य ये जान ही नहीं पाता कि उसे उच्च रक्तचाप के रोग के लपेट में आ गया है। उस व्यक्ति को तब पता चलता है जब वो अन्य किसी घटना तथा रोग के कारण डॉक्टर के पास जाता है और अपना रक्त को परीक्षा करता है। उस समय तक उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर मनुष्य के दिल, दिमाग, गुर्दे तथा आँख के ऊपर बुरा असर या प्रभाव डाल चुका होते हैं। इसलिए उच्च रक्तचाप को चुपके चुपके धीरे धीरे मारने वाला या साइलेंट किलर भी कह सकते हैं। अन्य रक्तचाप की तुलना में उच्च रक्तचाप ज़्यादा दिनों तक शरीर में स्थिर रहने से रक्त वाहिनियों की या रक्त धमनियों के दीवार रक्तचाप के कारण सख्त या कठोर हो जाते हैं और एक समय आता है ये धमनियाँ के नलिया जो होते हैं वो फट जाते हैं और ब्लड क्लॉट होने लगते हैं, यानी रक्त जमाट बनना शुरू हो जाता है। अगर ये ब्लड क्लॉटिंग या रक्त जमाट मस्तिष्क या ब्रेन में होता है तो इसको ब्रेन हेमरेज कहते हैं और हृदय में यानी हार्ट में इसका क्लॉटिंग होता है तो इसको हार्ट अटैक कहते हैं। इसलिए इस साइलेंट किलर रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन को शरीर में आने से हमको रोकना चाहिए। मैं इस उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर के कारण, लक्षण और उपचार का अलग अलग वीडियो ज़रूर बनाऊंगा
और मेरा इस चैनल में उसको ज़रूर प्रसारित करूँगा। दोस्तों, अगर आपको इस उच्च रक्तचाप यानी साइलेंट किलर हाई ब्लड प्रेशर के बारे में आपको कुछ अच्छा जानने को मिला, तो अगर आपको ये अच्छे लगते हैं तो आप ज़रूर मेरा इस वीडियो यानी मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। भगवान श्री संकट मोचन हनुमान आपको इस महाघातक रोग से बचाए और आपको एक स्वस्थवान शरीर प्रदान करे, यही मेरा कामना और प्रार्थना है उस प्रभु के पास। जय श्री राम।